फेस को स्वागत एवं आम सहित आज बॉलीवुड जो वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद साहब अच्छा स्वागत करवा। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है फेस टू फेस में। धन्यवाद। उड़ीसा आए हुए हैं, पहले भी आ चुके हैं, कैसा लग रहा है इस बार? थोड़ा डिफरेंट है। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जा चुका हूँ, लेकिन जो क्लीनलीनेस, जो सफाई, जो ब्रॉड रोड्स भुवनेश्वर के हैं वो कहीं के नहीं हैं। लोग बेंगलोर के बारे में बात करते हैं, लोग चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं, न्यू दिल्ली के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सफाई मैंने यहाँ देखी है और जो मेंटेनेंस देखी है मैंने रोड्स की, बिल्डिंग्स की, वो कहीं की भी नहीं देखी मैंने। बहुत ज़्यादा आपको पता था बॉलीवुड के बारे में, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि आपके वालिद साहब भी थे। 2021 मेरा फिल्म इंडस्ट्री में गोल्डन जुबली ईयर है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मुझे 50 साल पूरे हो गए हैं। 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 1971 में शुरू किया था। 1969 में मैं इंस्टीट्यूट गया था। 71 में मैंने पास किया और 71 से मैं काम कर रहा हूँ और ये 2021 आ गया है। स्पेशल ईयर फॉर यू। पूरे 50 साल हो गए। आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, तब्दीली तो आती आती है, हर गुजरते साल के साथ कुछ न कुछ नई बात होती है। राज कपूर साहब की फिल्में, महबूब खान की फिल्में, बिमल रॉय की फिल्में, वो भुलाई नहीं भूलती फिल्में। लेकिन एक बात हमारे ज़माने में जो बहुत ही तकलीफदेह होती थी, वो ये था कि हीरो का राज चलता था। हीरो के नाम पे फिल्म बिकती थी। या तो आप उसकी गुड बुक्स में रहें, या तो आप उसके दोस्त बनकर रहें, या आप उसकी चिलम भरें, या आप उसकी दरबारदारी करें। तो हीरो सेटअप बनाता था, हीरो कहानी सेलेक्ट करता था, हीरो हीरोइन सेलेक्ट करता था, सब कुछ वही करता था। और उसके जो आसपास उसके यार दोस्त होते थे, वो उन्हें भी रोल वो दिलवा देता था। तो हमारा नंबर नहीं आता था। ऐसा क्यों? आप दिखने में इतने अच्छे हो, पर्सनालिटी पूरा दमदार है, वॉइस उससे भी ज़्यादा वजनदार है, तो क्या था, क्यों 14 साल आपको सचमुच का स्ट्रगल करना पड़ा है? मैं बताता हूँ। एक मेरी फिल्म आई थी नमक हराम, उसमें मैंने एक शायर का रोल किया था। वो रोल बहुत पसंद किया गया, बहुत नोटिस हुआ। और नोटिस होने की वजह ये थी कि उस फिल्म में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा थे और एक नया दुबला पतला लड़का अननोन सा राजेश खन्ना के साथ बड़े अच्छे सीन्स थे और वो रोल शूट कर गया। तो उस रोल से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन प्रेस वालों ने मेरे बारे में ये लिखना शुरू किया कि मैं शो स्टीलर हूँ, मैं सीन चुरा के ले जाता हूँ। अच्छा, तो ये नेगेटिव। हाँ, वो मेरे लिए नेगेटिव हुआ। तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ काम करना मना कर दिए होते हैं। मना कर दिया, इनकार कर दिया, टाल दिया। तो मैं कोई सेलेबल नाम तो था नहीं कि मुझे लेकर आपकी फिल्म के दाम बढ़ जाएंगे या टिकट खिड़की पे 500,000 टिकट फट जाएंगे, ऐसा नहीं था। नया लड़का, शो स्टीलर, उसे ब्रांड कर दिया गया। मीन्स कुछ लोग इनसिक्योरिटी फील करने लगे। हाँ। कहीं ना कहीं तो ये तो मैं उस जमाने में ग्रुपिज्म का बड़ा शिकार हो गया। छोटे छोटे रोल मिलते थे, अब करना तो है काम, घर का किचन तो चलाना है। लेकिन उसके साथ साथ क्या था कि काम की क्योंकि कमी थी, तो मैं पंजाबी फिल्मों में भी काम करता था। तो वो जो मुझे, जिसका मैं हकदार था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। अब करता रहा। फिर एक दिन राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी नमक हराम देखी थी और मैं चाह रहा था आपके साथ काम करना। तो प्रेम रोग उन्होंने मुझे ऑफर किया एज ए मेन विलन। यहाँ पे मेरी एक क्वेश्चन है, नमक हराम में जो आपकी रोल थी, एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको प्रेम रोग में यही तो बात आज तक ऐसा क्या देखा आप में राज कपूर जी ने? यही तो बात आज तक मेरी समझ में भी नहीं आई। ये बात किसी की समझ में नहीं आई
कि नमक हराम का वो टूटा फूटा बीमार जिंदगी से मायूस शायर और प्रेम रोग का सुमेरगंज का राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, एरोगेंट आदमी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात थी, लेकिन वो राज कपूर थे। ये सवाल मेरे मन में है और बहुत सारे लोगों के मन में भी होंगे कि इतने अच्छे चेहरा आपके, इतने अच्छे वॉइस, बहुत अच्छा दिखने में है, तो हीरो के रोल पे क्यों नहीं देखे हमने राजा मुराद जी को? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। हर किसी का सपना होता है कि हीरोइन के साथ पेड़ के इर्द गिर्द वो चक्कर काटे, गाने गाए, रोमांस करे। मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कसूर मेरा था, मुझ में कमियाँ थीं। एक तो मेरी उन जैसी फिजिक नहीं थी, विनोद खन्ना जैसी फिजिक नहीं थी, और शत्रु साहब को हमेशा मैंने अपना आइडियल माना है। मैं दिल से उन्हें गुरु मानता था, मेरे सीनियर हैं। तो उनमें जो एक डैश था, उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनमें एक किलर इंस्टिंक्ट था, वो उनके फेवर में गया। लेकिन सिर्फ हीरो से फिल्म नहीं बनती है। हमें कहा जाता है सपोर्टिंग एक्टर्स, जो फिल्म को, जो कास्ट को, जो हीरो हीरोइन को सपोर्ट करते हैं। हमारे बिना भी फिल्म बनती नहीं है। मैं मिसाल दूंगा आपको राज कपूर साहब की। उन्होंने बॉबी बनाई, नया लड़का नई लड़की, लेकिन सपोर्ट उन्होंने कितनी मजबूत ली। प्राण साहब, प्रेमनाथ जी, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी, एक अच्छी पैडिंग दे दी। तो हमारा भी योगदान होता है, यकीनन होता है, विलन का भी योगदान होता है। और जब तक आप रावण की क्रूरता ना दर्शाएं, तब तक रामचंद्र जी का किरदार उभर कर नहीं आता है। बहुत सच्ची बात बोली। आपके कैरेक्टर, स्क्रीन के ऊपर जो कैरेक्टर है, उसके वजह से कभी कोई बकाया कोई इंसिडेंट हुआ जो कि आप थोड़ा रियलाइज किए कि या आपके बच्चों ने किया या फैमिली? बहुत बार हुआ है। अच्छा। मैं शुरू तो शादी से करता हूँ। मेरी अरेंज मैरिज थी। मैंने अपनी वाइफ को देखा भी नहीं था। मेरी माँ ने एक लड़की पसंद की, तो मेरी माँ गई उनके घर लड़की का हाथ मांगने के लिए। तो क्या हुआ कि उस ज़माने में मेरी एक फिल्म चल रही थी, एक दूजे के लिए। तो उसमें मैंने एक शराबी भाई का रोल किया था। तो उनकी माँ नहीं पहचानती थी मुझे। कहने लगे, रज़ा मुराद? कौन रज़ा मुराद? कौन सी पिक्चर में काम किया है? तो उन्होंने कहा कि अम्मी, वो अभी हम उस दिन देखने आए थे ना पिक्चर, एक दूजे के लिए, कौन सा रोल किया था? कहने लगे, वो माधवी के भाई। अरे वो शराबी? नहीं नहीं नहीं, शराबी को मैं अपनी लड़की नहीं दूंगी। ये इमेज थी कि शराब पीता है। तो यहाँ से बात शुरू हुई। तो फिर ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने अपोज भी किया। मेरी वाइफ चाहती थी मुझसे शादी करना, लेकिन अपोजिशन हो गई, रिश्तेदार खिलाफ हो गए। तो मैंने एक ही बात कही अपनी होने वाली बीवी से। मैंने कहा कि जिसको जो कहना है कहने दो। तो एक शेर मैंने उन्हें सुनाया, शाहिर लुधियानवी का, कि खुद में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, खुद में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। वाह, क्या बात। तो ये हुआ। और वही लोग जो मुझे नापसंद करते थे, जो मेरे मुखालिफ थे, जब उन्होंने मुझे करीब से देखा, मैं इतना नॉर्मल आदमी हूँ, मैं एकदम डाउन टू द अर्थ हूँ, मैं हम्बल हूँ, तो उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। बच्चों को भी काफ़ी बातें सुननी पड़ती थीं स्कूल में। तुम्हारा बाप ये है और तुम्हारा बाप वो है, और तुम्हारा बाप रेप करता है, और तुम्हारा बाप बहुत बुरा आदमी है। और वो बच्चे अपसेट होकर आते थे घर। क्या हुआ भाई, चेहरा क्यों लटका? कहने लगे, डैडी वो मेरा क्लासमेट है, वो आपके बारे में ऐसा। अरे मैंने कहा, कहने दो, ये तुम्हारे बाप की कामयाबी है कि वो रोल इतनी कन्विंसिंगली करता है कि लोग वाकई समझते हैं कि वो बुरा आदमी है। तो मैंने कहा, ये तो इसमें मेरी तारीफ है। 2021 में आके जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने जो जो लिया था डिसीजंस लाइफ को लेके, आपका करियर को लेके,
सब कुछ सही था या और कुछ होना चाहिए था? देखिए, जो तकदीर में होता है वो आपको मिलता है। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि 1963 की बात है। मैं 12 साल का था। तो हमारे घर के पास एक नीलम रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन था। तो राज कपूर साहब उस दिन इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे। मैं छोटा था, 12 साल का। मैं बड़ा फैन था उनका कि भाई राज कपूर आए हैं तो मुझे देखना है उनको। तो बड़ी भीड़ थी वहाँ। वो एसी सेक्शन में बैठे हुए थे और हम पब्लिक बाहर थी। बीच में खाली एक शीशा था। तो बड़ी भीड़ थी। तो मैं भीड़ को चीरता हुआ बड़ी मुश्किल से शीशे तक पहुंचा। तो राज साहब वहाँ बैठे हुए बात कर रहे थे। डार्क ग्रे कलर का उन्होंने सूट पहना था और रोशनी में उनकी नीली आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। तो मैं यूं देख रहा था उनको। आई वाज लुकिंग लाइक दिस। वो लड़का 17 साल के बाद राज कपूर साहब की फिल्म में मेन विलन बनता है, जो यूं देख रहा था भीड़ चीरता हुआ। ये तकदीर है ना। फिर उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया और हिना का रोल वो मुझे सुना कर गए थे। और एक और फिल्म मेरे साथ बनाना चाहते थे, उसका नाम था रिश्वत। वो क्या था कि एक जो ट्रेंड आया था अर्थ सत्य जैसी फिल्मों का, कहने लगे रज़ा साहब लोग समझते हैं कि हम ऐसी फिल्में नहीं बना सकते, हम ऐसी ही एक चौंकाने वाली फिल्म बनाएंगे आपको लेकर, आपको और कुल जी को लेकर बनाएंगे, एक ही स्ट्रेच में हम बनाएंगे, 40 दिन बनाएंगे हम फिल्म। अब जिंदगी रही नहीं, उनकी सेहत थी नहीं इस काबिल। तो बात वो ये है कि जो होना होता है वो होता है। गोल्डन मेमोरीज भी आपके साथ बहुत सारे होंगे, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, 70s जब आप आए थे और 2020 अब अभी एक्टिव हो, वो जमाना, वो स्टोरीज, वो फिल्म मेकिंग और अभी जो बन रहा है अभी, क्या कौन सा अच्छा है एक्चुअली? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक ज़माने में हीरो के पास ही रिमोट होता था, हीरो ही हर चीज़ डिसाइड करता था। आज ऐसा नहीं है। आज कॉरपोरेट हाउसेज आ गए हैं, आज कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं। पहले जो हीरो कास्टिंग करता था उसके लिए अब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। प्रोफेशनलिज्म आ गया है, पहले कॉरपोरेट हाउसेज नहीं थे। अब हीरो नाराज है तो फिल्म रुक गई है। आज ये है कि साहब ये आपका पैसा है, ये हमारी कॉल शीट्स हैं। पहले ही हर चीज़ डिसाइड हो जाती थी। हाँ हाँ, तो फिल्म टेबल पे ही पहले वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके ज़माने में फिल्म के एंट्री के लिए जितना आपको पापड़ बेलने पड़ते थे, अभी ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा इजी हो गया है। नहीं, पापड़ तो बेलने पड़ते हैं, पहले भी और आज भी। हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी ट्रेन की तरह है जो खचाखच भरी हुई है। जगह नहीं है, आपको जगह बनानी है। घुसने की भी गुंजाइश नहीं है, आपको घुसना है। ठीक समझा जिस बात को आपने डंके की चोट पे बोला है, वो सीएए के बारे में हो, आप अजान के बारे में हो, व्हाटएवर इट मे बी, आप पॉलिटिक्स के साथ या आपके वॉइस के साथ मतलब कोई एक लिंक देखते हैं या आज एक आम नागरिक की तरह ही बोलते हैं रजा मुराद साहब? मैं आम नागरिक की तरह बोलता हूँ। मेरे मुल्क में प्रजातंत्र है और जो मैं समझता हूँ कि बात मुझे कहनी चाहिए, कई बार चुप रहना जो है वो पाप हो जाता है। आपके फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा जी पॉलिटिक्स में आ गए, विनोद खन्ना भी एक टाइम पे थे, तो रजा मुराद जी सोच है ऐसा, कोई ख्वाहिश है? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। मैंने भी पॉलिटिक्स में जाने की सोची, लेकिन मुझे ये लगा 1-2 साल में रहा कि भाई मुझ में वो काबिलियत नहीं है जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। कैमरे के पीछे मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, 1 मिनट में पकड़ा जाता हूँ। बीवी के सामने झूठ बोलता हूँ, फौरन पकड़ लेती है, बच्चे पकड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा बोला जाता है कि नेता बहुत अच्छे अभिनेता हैं, आप इतने अच्छे अभिनेता हैं लेकिन नेतागिरी करना नहीं, देखिए वो बात वही है कि आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे फिल्म करना है करूँगा, नहीं करना है नहीं करूँगा। लेकिन आप जब पॉलिटिक्स में हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं।
आपकी वॉइस की क्वालिटी के राज में जानना चाहूँगी। पहले से ये गॉड गिफ्टेड है या आप कुछ करते हो उसके लिए? कैसे इतना मेंटेन होके है? मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको एक बहुत ही अनोखी बात बताना चाहता हूँ। मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई और जब मैं पैदा हुआ तो नर्स ने मेरी माताजी से कहा कि बेटा पैदा हुआ है। तब तक मैं किसी और कमरे में था, मुझे लपेट रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो माँ ने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे बेटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 बेटियां हुई हैं। तो वो लेकर आई एक नर्स मुझे, तो मैं इतनी भारी आवाज में रोया कि माँ ने देखकर नहीं सुनकर यकीन कर लिया कि ये लड़का है। ये बहुत तो ये मेरी माँ ने मुझे किस्सा सुनाया था। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है ऊपर वाला देता है, सब ऊपर वाला करता है, देने वाला वो है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें हाथों हाथ लेते हैं, हमारी आवभगत करते हैं, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन 250 से ज़्यादा फिल्म, 500 500 से ज़्यादा बॉलीवुड में अगर बोला जाए तो कितना बोला जाएगा? रीजनल फिल्म अगर मिलाया जाए तो? हाँ, रीजनल मैंने 19 लैंग्वेजेस में काम किया है। उड़िया में भी आपने काम किया? हाँ, उड़िया में किया है मैंने काम। फिल्म का टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन अगर मैं करूँगा तो वो ये होगा कि मुझे दुल्हन बना कर ले जा। मत्ते बहु करी नहीं जा, वही है आपने जो क्या बोला? मतू? मत्ते बहु करी नहीं जा। इस फिल्म में मैंने काम किया था और इसमें मैंने गाना भी गाया था। मतलब प्लेबैक किसी और, आवाज़ किसी और की थी, लेकिन लिप मूवमेंट मेरे थे। तो उड़िया फिल्म भी मैं कर चुका हूँ और भी करना। एक्सपीरियंस कैसा था? आपने बॉलीवुड किया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस किया है, तमिल, असमीज, बंगाली, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। कैसे आप कोप अप कर पाते हो रीजनल लैंग्वेज में? आपको ये बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर ऐसा कोई फिर आपको मिला, कोई अपॉर्चुनिटी मिला उड़ीसा में आके फिर से काम? I'll be a game for that। साफ सुथरा शहर, साफ सुथरा प्रदेश, साफ सुथरे लोग। फिर भी इतना लंबा कैरियर, 50 साल पूरे कर चुके हैं आप, इस बार 2021 में पहुंच गए, फिर भी अभी भी ऐसा कोई रोल है, ऐसा कोई ख्वाहिश है फिल्म को लेके जो राजा मुराद साहब का अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है? अभी भी एक है ड्रीम? देखिए, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। लोग इतना सम्मान देंगे, विश्वास करके इतनी फिल्में देंगे। अब कोई ऐसी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, जब तक मेरी याददाश्त है, मैं काम करता रहूं। काम करने का जो नशा है वो ना तो शराब में है ना दौलत में है। अच्छा काम करके जिस दिन आप आते हैं तो आप खुश नहीं होते हैं, आपकी आत्मा खुश होती है, आपकी रूह खुश होती है। उससे बड़ी कोई खुशी दुनिया में नहीं है जिस दिन आप अच्छा काम करके आए। राजा मुराद जी को अगर पूछा जाए कि एक्चुअली अगर बॉलीवुड नहीं होता तो क्या करते अभी, क्या करते हुए हम देखते अभी राजा मुराद? मैं पढ़ाई लिखाई में बड़ा कमज़ोर था, कामचोर था, तो मेरी माँ डांट कर कहती थी मुझसे, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, केले बेचेगा। तो मुझे लगता था कि केले बेचना तो बड़ा अच्छा काम है, केले बेच भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। खैर, ये तो बचपने की बात थी। एक्टर बनने से पहले मैंने कुछ रेडियो प्लेस किए थे। मैंने ये सोचा कि किसी रेडियो स्टेशन में कोई सर्विस मिल जाती है, वो कर लूँगा एज एन अनाउंसर। फिल्म में सबसे बड़ी या इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्टोरी, डायरेक्टर और इसके एक्टर्स? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डायरेक्टर है। राज कपूर साहब ने जैसे मुझे प्रेम रोग में लिया, वो जो उनका कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को 100% वो स्क्रीन पर ले आए। मेरा कोई कमाल नहीं था, मैं एक ग्रेट डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। 3 डायरेक्टर्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से मैं जाना जाता हूं। राज कपूर, देन सुभाष घई,
उनके साथ मैंने राम लखन में एक रोल किया था सर जॉन का। अमरीश पुरी का बॉस बना दिया उन्होंने, और संजय लीला बंसाली। तीनों ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, और तीनों की फिल्मों में काम करके जो मुझे एप्लॉज मिला है, जो तारीफ मिली है, और जो उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है, ये अच्छा डायरेक्टर ही कर सकता है। लेकिन मुझे मैं ये पूछूंगी, सबसे ज़्यादा अच्छा डायरेक्टर आपको कौन लगते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाए आपसे? एक डायरेक्टर के साथ काम करके मुझे बहुत बहुत मजा आया, और वो थे फिरोज खान। फिरोज खान के साथ मैंने जांबाज, वो भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इसका ट्रायल चल रहा था राम तेरी गंगा मैली का आरके में, तो मैं एक दिन पहले देख आया था, तो दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं था। तो रात के 2:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मैं घबरा के उठा कि 2:30 बजे किसका फ़ोन आ गया। डरते डरते उठाया मैंने, गहरी नींद में सो रहा था। वेल रजा, दिस इज फिरोज खान, आई हैव सीन योर मूवी, you have done a splendid job and I have something very good to offer. So why don't you come tomorrow to my office and we'll talk about it. राजा आदमी साहब, राजा आदमी, रॉयल थिंकिंग, रॉयल लिविंग, रॉयल मेकिंग, उनके साथ काम करके मुझे मज़ा आ गया। और रजा मुराद साहब को कोई एक रोल जो आज तक भी ख्वाहिश है कि काश मैं वो रोल पे होता? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निके मेरे अरमां, ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं है। कि ऐसा बोला जाता है कि आप जिस कैरेक्टर में घुसते हो ना, वो कैरेक्टर में आप रहते हो, ऑन एंड ऑफ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। आपको ऐसा कभी लगा है कि आप विलेन के कैरेक्टर में हो और वो आपके हावी हो गए, वो कैरेक्टर? कभी ऐसा हुआ है, या ऐसे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ हो जाते हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी में दो चीजें हैं, एक मेरा घर है और एक मेरा स्टूडियो है। स्टूडियो को मैंने कभी घर नहीं बनाया और घर को मैंने कभी स्टूडियो नहीं बनाया। विलन्स के बारे में कहा जाता है कि जाती जिंदगी में दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, और बात भी सही है कि देखिए, हर इंसान में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है। हम में भी होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन वो सब का सब हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। ये फतेह की बढ़िया। जाती जिंदगी में बचता ही नहीं है। अच्छा विलन वही होता है जो बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से करे। आप बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं क्या? आप नहीं पहने नहीं, हुए? ये मेरी बीवी ने मुझे पहनाया है। अच्छा, इस पत्थर का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। ओके। मैं जब घर से निकलता हूँ, नहाता हूँ, तो मेरे कपड़े रखे रहते हैं, आज आप ये पहनेंगे। वो मेरी बीवी कपड़े रखती है। अच्छे हस्बैंड हो आप, ये बोला जा सकता वो भी अच्छी वाइफ है, वो ख्याल रखती है। है। बेटे कब आ रहे हैं बॉलीवुड? बेटा, उसकी एक अभी वेब फिल्म आई है डिज्नी हॉटस्टार पे, उसका नाम है ढीठ पतंगे। उसमें उसने एक कश्मीरी लड़के का रोल किया है। मुझे ऐसा लगा उसे देखकर कि मुझसे बहुत अच्छा एक्टर है वो, जो उसने समझकर काम किया पहली फिल्म में। एक कैमरे को समझना, नपे तुले एक्सप्रेशन देना है, वॉइस कंट्रोल में करके बोलना है, ये चीज़ें जो हैं आते आते तजुर्बे के साथ आती हैं। लेकिन मैं उसका काम देखकर दंग रह गया कि पहली फिल्म में एक ट्रेंड एक्टर भी नहीं है, उसने इतना अच्छा काम किया है। ये एक्टिंग आपकी जीन में है। नहीं होती, ना 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 ना। दिलीप कुमार का बाप एक्टर नहीं था, नसीरुद्दीन शाह का बाप एक्टर नहीं था, संजीव कुमार का बाप एक्टर नहीं था, शाहरुख खान का बाप एक्टर नहीं था। लेकिन एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से बड़े बड़े सुपर एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनके बच्चे नहीं बन पाए। ये तो ऊपर वाले की देन है, जिसको नवाज दे। ये बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच राजा साहब, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी बातों से सीखी होंगी हमारे आदमी, जो लोग देखे होंगे आपको। विश करते हैं आप ऐसे ही सुस्त रहें, आगे बहुत सालों तक हम आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे देखते रहे, स्क्रीन के बाहर ऐसे कभी कभी मुलाकात भी हो जाए। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, आपकी गुड विशेस चाहिए।
आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।